नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर चल रही है और कह रही है हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी, यानी कि आप स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए। और दिवाली का त्यौहार आने वाला है और उसके पहले ही राजधानी लखनऊ के खादी भवन में लग गया है माटी कला महोत्सव। यहाँ पर हाथों से बनाई हुई कारीगरों ने इतनी खूबसूरत चीज़ें जो लेकर के यहाँ हर साल आते हैं और इस बार भी आए हुए हैं। वाकई में इनकी जो कारीगरी होती है वो देखकर ऐसा आनंद आता है, फिर लगता है कि हर एक चीज़ इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर हाथों से बने जो चीज़ें हैं, जो घर के सामान हैं, वो आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या कितना खूबसूरत यहाँ पर इन लोगों ने बनाया हुआ है और यहाँ पर लेके आए हो ताकि लोगों को जो है वो पसंद आ सके। सबसे पहले देखिए आप, ये मिट्टी से बनी हुई ये हाथियाँ हैं और दिए हैं, उसमें गणपति जी की एक प्रतिमा वो भी बनाई है और साथ में उनके साथ में दिवालियाँ भी बनाई है ताकि आप जो इसको जिस जगह पर रखेंगे दिए जलाकर वो और भी खूबसूरत लग सके। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी को घर सजाने का बड़ा शौक है और वो बाहर की चीज़ें यानी चाइनीज़ चीज़ें नहीं रखना चाहता, वो चाहता है कि अच्छी वाइब घर में आए, तो उसके लिए देखिए मिट्टी से ही बनी एक पूरा ये गमला बनाया गया है, उसमें एक कमल का फूल भी बनाया गया है और साथ में अगल बगल जो इसके पूरी तरफ है वो एक दियाली बनाई गई ताकि आप इसमें एक धीमी गति से कहें तो वो दिया भी जला सकते हैं ताकि आपके घर में जो शुद्धता की एक वाइब है वो आ सके। यहाँ पर देखेंगे आप कि किस तरीके से एक घर में है कि आप शांति चाहते हैं और चाहते हैं एक झरने की आवाज़ भी आपके घर में एक गूंजे। एक साइड में आप कहीं पर रखिए तो वो भी देखिए इतना प्यारा इन लोगों ने बनाया है कि वाकई में बड़ा शानदार लग रहा है। एक पूरा ऐसे बना दिया है और उस पर से कमल रख दिया है और पानी जो गमले बने हुए हैं घड़े टाइप के बने हुए हैं उनमें जो है ये सारा कुछ बनाया हुआ। और ऐसे एक बार तस्वीर दिखाई कि कितने सुंदर जो हाथी हैं वो बनाए हैं, यानी कि हर एक चीज़ इतनी खूबसूरत बनाई है कि लोगों को पसंद आ सके। हम भैया से बात करते हैं। भैया क्या नाम है और कहाँ से आए आप? दिलीप प्रजापति नाम मेरा है। कहाँ से आए? गोरखपुर से। गोरखपुर से। भैया इतनी शानदार चीज़ें आपके स्टॉल में है, दर्शकों को लोगों को पसंद ही काफ़ी आ रही है। सबसे यूनिक चीज़ लोगों को क्या पसंद आ रही है? मैम जो भी हमारे पास आइटम है इस समय दिवाली का पीरियड चल रहा है, जो भी है सब बिक रहा है, बढ़िया बिक रहा है। कोई ऐसा आइटम जो नहीं बिक रहा है, सब टोटल बिक रहा है यहाँ पे। अच्छा, सरकार कह रही है कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए, जो अपने भारत में चीज़ें बन रही उसको अपनाइए, तो ऐसे में लगता है आप लोगों की कि रोजगार भी आप लोगों का कहीं ना कहीं बढ़ता है ऐसे में? मैम देखिए, हम लोग को ODOP जो है उसके तहत हम लोग को बहुत फ़ायदा है। जो सरकार हम लोग को जो सुविधा दी है कि इस मेले में उन्हें जितना भी खर्च हो रहा है सब सरकारी खर्च हो रहा है, टोटल पैसा। बाकी हम लोग अपना स्टॉल लगा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं। इससे बेटर क्या चाहिए हम लोगों को? इससे आप लोगों का रोजगार भी हाँ, बड़ा मैम। और आपकी कला को हाँ आगे फैल भी रहा है। तो बिल्कुल देखिए, सरकार इनका कहना भैया है कि जिस तरीके से सरकार जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर के चल रही है और इस तरीके से जब आयोजन किए जाते हैं, स्टॉल लगाए जाते हैं, एग्जीबिशन लगाए जाते हैं, तो इन लोगों का जो रोजगार है वो और भी बढ़ता है। और ऐसे में जिनकी जो कलाकारी है, कारीगरी है, वो और लोग जो है वो देख सकते हैं। तो ये देखिए इतना प्यारा यहाँ पर एक गमला बनाया है, उसमें कमल को भी रखा गया है और ताकि जो उसमें पानी की वाइब है वो भी दर्शक जो है ले सकते हैं। लोग जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, लोगों को अपना घर डेकोरेट करने का बहुत शौक होता है और जब ऐसे रखेंगे एक वाइब जो है वो अलग सी हो जाती है घरों में।
तो आप यहाँ पर देखिए सारे गमले जो हैं वो बनाए गए हैं, उनमें देखिए घड़े बनाए गए हैं, उनमें एक थोड़ा सा पानी भी भर दिया गया है, कमल के फूल भी उसमें लगा दिए गए और बहुत सारे फूल्स जो हैं वो उसमें लगा दिए गए ताकि जो सुंदर है वो और भी लग सके। हम बात भी कर दे। सर कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ये अच्छा है, अच्छा प्रयास है ये। और एक जगह सब इकट्ठा किया है इन्होंने, सबको अवसर दिया है अपनी चीज़ें दिखाने के लिए, तो अच्छा है गवर्नमेंट जो किया, अच्छा प्रयास है इन लोगों का, अच्छा लग रहा है देख के। जैसे सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर भारत बनाइए, स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए, इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ेगी और हमारे जो कारीगर हैं उनको एक अवसर मिलेगा, तो ऐसे में क्या कहेंगे? हम लोग भटक गए थे, ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत पुरातन काल से हैं, ये गवर्नमेंट ने ये अच्छा इनको प्रमोट कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है इन चीज़ों से। नई जनरेशन जो नहीं जानती थी उनसे अवेयर कर रही है, डिस्प्ले करके वो लोग जान रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का कि इससे और हमारे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, क्योंकि नौकरियाँ सबको नहीं मिल सकती हैं। तो ये पहली बार गवर्नमेंट ने सोचा है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सबको आत्मनिर्भर बनाए, अपना स्वरोजगार करें और जो खुद रोज़गार करता है दो चार को और देता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और इसको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और हम लोग खरीद के प्रमोट करना चाहिए इसको। और ये चीज़ें जैसे घर में सजाने वाली जो मिट्टियों से बनी है, तो घर में ले जाएंगे तो इसमें वाइब अच्छी वाली आएगी। बहुत अच्छी वाइब होती है और अपने देश से जुड़ाव लगता है कि अपनी मिट्टी से जुड़ाव है। जैसे बच्चे आजकल से भटक गए वो चाइनीज़ और ये सब चीज़ों से, तो इससे लगता है कि हम अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और अपनी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो इससे लगता है अपनत्व लगता है इनमें अपनी चीज़ों से। आपको कैसा लग रहा है? बस बहुत अच्छा लग रहा है और जो इन्होंने कहा सेम यही कि इनको बढ़ावा देना चाहिए, हम लोगों को उत्साहवर्धन करना चाहिए और यहीं से खरीदारी करनी चाहिए ऐसे लोगों से कि इनको प्रमोट करना बहुत। सर कि उत्तर प्रदेश में अपने हुनरबाजों की कमी नहीं है, तो ऐसे लगता है कि अरे हमारे हर तो अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उन्होंने किया भी हुआ है, तो हर जिला हमारे में हुनरमंद है, हर ज़िले की अपनी विशेषता है। ये ऐसे नहीं मालूम था हम लोगों को, जो गवर्नमेंट ने किया कि वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, तो लोगों को मालूम पड़ा कौन जिला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ये हम लोग खुद नहीं मानते यूपी में रहते हुए, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमको सब जगह की चीज़ें मालूम पड़ रही हैं। पहले 2-3 शहर जानते हैं, अलीगढ़ के ताले हैं साहब, आगरे का पेठा है, लेकिन हम लोग और चीज़ें नहीं जानते थे। तो अब हम लोग अवेयर हो रहे हैं कि कौन जिला किस चीज़ के लिए जाना जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। सही बात कही कि पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो नहीं जानते थे कि कौन से ज़िले का की कौन सी चीज़ जो है वो प्रसिद्ध है, एक ही दो ज़िले ऐसे थे। लेकिन अब ऐसे में हम उन सभी चीज़ों को और उन सभी ज़िलों को इन चीज़ों से भी अवेयर कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो देखिए ये अगर हम बात करें तो ये औरंगाबाद गोरखपुर का जो स्टॉल है वो यहाँ से आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए क्योंकि दिवाली का त्यौहार है और दिवाली में जब मिट्टी से बनी शुद्धता के साथ चीज़ों को अपने घर में रखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगती। देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है यहाँ पर सब रखी हुई नज़र है। एक लालटेन नज़र आ रही है, देखिए कितनी सुंदर है, और अंदर एक बल्ब जल रहा है। उस बल्ब से अगर कहें तो ना ज़्यादा रोशनी लगेगी और ना ही कम लगेगी, मध्यम वो जलता रहेगा और ऐसे में जो घर का माहौल है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो हम एक तरीके से कहें जो ये मिट्टियों से बने सारे बर्तन हैं, ये गमले हैं, ये डेकोरेशन की चीज़ें हैं, वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर भी थोड़ा सा दिखाइए, देखिए ये सारे ना ग्लास बनाए गए हैं, कप बनाए गए हैं और तमाम बॉटल्स बनाई गई हैं, गुल्लक बनाए गए हैं, ताकि जो है अगर इन ग्लासों में अगर आप पानी पीते हैं और उन बोतलों में पानी भर के आप पीते हैं तो सोचिए कि जो मिट्टी की शुद्धता है और आपके अंदर प्योर जो जल है वो जाएगा, तो इसमें बीमारियों का खतरा जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं और जो लोग हैं उनको काफ़ी पसंद भी चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसे में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, घर के डेकोरेशन तमाम स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं और जो लोग हैं वो आ रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। उन्हें ये है कि शुद्धता के साथ सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर उन्हें मिल भी रही हैं। ये सारे स्टॉल आप देख सकते हैं, बात करते हैं। तो जब मिट्टी से बने बर्तनों में अगर आप खाना खाएंगे तो इससे आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी और कोई भी आपकी बीमारियां जो हैं वो आप तक नहीं पहुंचेंगी। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए मिट्टियों से बने ये सारे बर्तन हैं और इस पे जब आप खाना बनाएंगे तो इसका आप स्वाद सोचिए कि कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। चाहे आप ले लीजिए वो तावा है जिसमें रोटियां हम बनाते हैं, प्रेशर कुकर है जिसमें हम दाल चावल और सब्जी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी खाना बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्लेट है जिसमें
में कप रखे हुए हैं, अगर आप इन कपों में चाय पीते हैं और ऐसे तमाम जो बर्तन हैं वो अगर इन सब चीज़ों को आप उपयोग करते हैं तो आप सोचिए कि आपकी सेहत का कितना असर पड़ेगा और कितना अच्छा रहेगा। भैया से हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है और कहाँ से आप? मैम हमारा नाम सर्वोत्तम तिवारी है, हम कानपुर से आए हैं, नवाबगंज से। भैया आप इतने सारे बर्तन लेकर के आए हैं मिट्टियों से बने। सबसे जी। पहले तो सरकार जिस तरीके से कह रही है कि आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए, ये मुहिम सरकार की कैसी है? बहुत बढ़िया सरकार की मुहिम है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने खुद ये काम चालू किया था मिट्टी के बर्तन का, और 7 साल हो गए हमको। हमारा नाम सर्वोत्तम तिवारी, हम नवाबगंज कानपुर से आए हैं। हमारे ब्रांड का नाम है सर्वोसात कलेक्शन। हमारे पास सारे कुकिंग वेयर हैं, जितने भी किचन में स्टील, एल्युमिनियम, नॉन स्टिक के बर्तन आप लोग यूज करते हैं वो सारे हमारे पास मिट्टी में होंगे। कुकर, कढ़ाई, हांडी, तवा, वाटर मटके, सारे मिट्टी का है। और हम अपने देश की मिट्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार का और ये योगी सरकार, मोदी सरकार का जो ये पहल आत्मनिर्भर भारत और माटी कला बोर्ड की जो ये पहल है, इस तरीके के हमें एग्जीबिशन में फ्री में स्टॉल मिलते हैं। निःशुल्क स्टॉल लगाकर हम लोग अपनी बिक्री करते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया सराहनीय काम है योगी सरकार का और मोदी सरकार का। और इस दिवाली तो डबल धमाका है, जीएसटी का भी इस समय छूट मिली है, तो ग्राहकों में भी उत्साह है और हम लोगों में उत्साह है। तो सर भैया जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं आपके स्टॉल में, तो सबसे ज़्यादा किस बर्तन को पसंद कर रहे हैं कि अरे भैया ये तो लेके हमें घर जाना ही जाना? मैम हमारे स्टॉल पे एंटीक पीस है, वो प्रेशर कुकर है, उसको लेकर ज़्यादा उत्सुकता है इस मेले के अंदर। बाकी फिर कढ़ाई वगैरह है, हांडी है, सबसे ज़्यादा दही जमाने वाले पॉट्स वगैरह ले रहे हैं लोग। और एक कढ़ाई हमारे पास है, वो ज़्यादा डिमांड है। आने वाले समय में सर्दी, वो शार्टेज हो गई है कढ़ाई, अभी 1-2 दिन बाद आ जाएगा। कढ़ाई एक्चुअली में सर्दी में सोया मेथी वगैरह की सब्ज़ी लोग बनाते हैं, तो चूँकि हम 6-7 साल से लगातार आ रहे हैं यहाँ पे, तो लोग सालों साल इंतज़ार करते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट वहाँ से लेना है। तो अभी हमारे पास छोटे उत्पाद की शार्टेज हो गई है इसी चक्कर में, लेकिन हम उम्मीद करते हैं 19 से पहले हम सबको दे के जाएंगे और बढ़िया से हम यहाँ पे बिक्री करके जाएंगे। अभी दर्शकों से क्या कहेंगे, जल्दी जल्दी आ जाए, मौका है। दर्शकों से हम यही कहेंगे, एक ही जगह पे आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, फटाफट आइए और 19 से पहले अपनी खरीदारी करिए और अच्छे से त्यौहार मनाइए। तो यहाँ पर देखिए आप तमाम चीज़ें जो हैं वो शुद्धता के साथ घरों से बनी हुई यहाँ पर आई हुई हैं, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो खस्ते हो, मटरी हो, बहुत सारी चीज़ें। हम बात करते हैं भैया से। भैया क्या नाम है और कहाँ से आए हो? मेरा नमस्ते सभी लोग को हमारी तरफ से। बेसिकली हम गोमती नगर लखनऊ से ही आए हुए हैं और ये हमारा होम मेड प्रोडक्ट पूरा है, घर पे ही हम बनाते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले करके बेचते हैं। अच्छा, क्या क्या आप बनाते हैं मिठाइयों से लेकर खस्ते तक, क्या क्या बहुत? देखिए हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल गांव के जो भी डिशेज़ होती थी मिठाइयों में, जैसे गोंद है, सौंठ है, अलसी के लड्डू हैं, ज्वार, बाजरा, रागी होते हैं, ठेकुआ आपने खाया होगा, ठेकुआ बनाते हैं हम लोग। तो मिलेट के लड्डू हैं, अलसी के लड्डू हैं, प्रोटीन लड्डू हैं, कैल्शियम लड्डू हैं। तो ऐसे करके करीब 25 तरीके के लड्डू हम लोग बनाते हैं। जैसे इसमें आपको दिखाएंगे, बेसिक में आपका बेसन लड्डू आपका आता है, ये अपना मोरिंगा सहजन के लड्डू आते हैं आपके, ये प्रोटीन दालों के लड्डू बनते हैं आपके, और ये ठेकुआ है अपने गुड़ से बनते हैं। जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे गुड़ से बनते हैं अपने। तो इसी तरह नमकीन आइटम में भी आपके रागी की मटरी है, मल्टीग्रेन मटरी है, आपका एक ये आता है मल्टीग्रेन की रोस्टेड नमकीन में आती है आपकी। तो ये सभी चीज़ें घर में तैयार करते हैं और कस्टमर को अपना यहाँ पे सर्विस देते हैं। एक तरीके से कहें सर तो घर की शुद्धता के साथ बनी चीज़ें जो बाहर से लेते हो नुकसान भी करती है, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जैसे आप घर पे अपनी चीज़ बनाते हैं, वही सेम चीज़ हम आपको लेके आते हैं, गुड़ के साथ, देसी घी के साथ हम बना के लाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार कह रही है स्वदेशी चीज़ों को जी अपनाइए। स्वदेशी है, लोकल जैसे होता है ना, लोकल आइटम, पूरा लोकल कंप्लीट ही है। तो सरकार का ये इनिशिएटिव जो है वो अच्छा है आपके तरफ? इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। इस तरह के मेले अगर लगाते हैं तो जैसे अभी योगी जी ने सारे बता रहे हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट में लगा रहे हैं, तो ये हम लोग छोटे उद्योग के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। हम लोग का रोज़गार है, हमारे साथ कम से कम 5-6 लोग जो है साथ में जुड़े हुए बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारा मशीन से कोई काम नहीं है, ये सब हाथ से बनते हैं लड्डू और जितने भी नमकीन आइटम हैं। तो उसका ये है कि रोज़गार तो हम देते ही देते हैं, साथ में ये है कि हम लोग का एक जो गांव की परंपरा चली आ रही है उसको हम नए जनरेशन तक लेके आ रहे हैं। जैसे कहें तो लोगों का की जो जनरेशन के हिसाब से बदल रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है पुरानी जनरेशन उनको लोगों को दिखा रहे हैं। मैं नई जनरेशन को ये दिखा रहे हैं कि अपनी पुरानी जो चीज़ें गाँव की जो सब लोग छोड़ता जा रहा है वो आप खाइए, जो सेहत के लिए भी अच्छा है और आपको एनर्जी भी देता है और स्वाद भी देता है। लोगों से क्या कहेंगे, आए आपके स्टॉल विजिट करें? बिल्कुल, हम तो कहेंगे कि जितने नई जनरेशन के बच्चे हैं सब आए और यहाँ पे इस चीज़ का स्वाद लें और ख़रीदे भी, और जो लोग सीखना चाहते हैं उनको सिखाते भी हैं। अच्छा। जी हाँ। तो
देखिए ये भैया की स्टॉल जो है यहाँ पर है, इसमें खाने पीने की चीज़ें सारी हैं। जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते वो उसके लिए बहुत सारी वैराइटीज़ के लड्डू हैं जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, ताकत होती है। और ऐसे तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्हें स्टॉलों में आपको आसानी से मिल जाएगी, चाहे वो खाने पीने की हो, घर की डेकोरेशन की हो, अचार हो, पापड़ हो, या फिर घर में रखने वाले दरी वगैरह हो, वो सारा कुछ उन्हें आसानी से मिल जाएंगे। हाथों से बने बैग्स भी देखिए कितने खूबसूरत ये बैग सारे हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं और लोगों को काफ़ी पसंद भी आते हैं। तो ऐसे तमाम स्टॉल जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, एक ही छत के नीचे आसानी से उन्हें एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो ये सरकार जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अपनाने की बात कह रही है, उसी मुहिम को आगे ले जाते हुए इस तरीके से आयोजन जो है और इस तरीके से एग्जीबिशन जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में उत्तर प्रदेश सरकार लगवा रही है ताकि लोगों का रोजगार भी इससे बढ़ सके। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।